हेलो एवरीवन। मैं एकता शर्मा आज आपके लिए लेके आई हूँ अपनी जो पोएम हमने पढ़ी थी ए बॉयज सॉन्ग, उसके जो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं आज इस वीडियो के अंदर लेके आई हूँ। तो पिछली वीडियो जो हमने पढ़ी थी वीडियो में हमने पढ़ा था 12th क्लास का जो एक पोएम है ए बॉयज सॉन्ग। तो वो पोएम है वो पूरी मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझाई थी। वो बहुत छोटे सी बहुत ईजी सी पोएम थी। उसके सभी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबको मैं इस वीडियो के अंदर बताने जा रही हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखते हैं अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। व्हाट डज द पोएट डू विद द बर्ड्स? व्हाट डज द पोएट डू विद द बर्ड्स? द पोएट लीव्स द बर्ड्स टू फ्लाई इन द स्काई। कि ये जो पोएट है वो बर्ड्स के साथ क्या करना चाहता है, वो बर्ड्स को कैसे करना चाहता है, मतलब बर्ड्स को कैसे रखना चाहता है वो, ऐसा इसमें पूछा गया है। देन इसका आंसर देखो, द पोएट लीव्स द बर्ड्स टू फ्लाई इन द स्काई। कि जो पोएट है वो बर्ड्स को स्काई के अंदर फ्लाई मतलब उसको उड़ने देना चाहता है, उनको फ्री छोड़ना चाहता है। इस पोएम में हमने एकदम अच्छे से क्लियर किया था कि जो ये पोएम है वो पक्षियों को एकदम फ्रीडम देना चाहती है। वो जो पोएट है उनको केज में नहीं रखता है, उनको फ्रीली उड़ने देता है, हवा में छोड़ता है। तो वो नेचर जो ये जो पोएट था जो गिब्सन अपना, वो नेचर से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करने वाला था, पक्षियों से भी प्रेम करने वाला था। तो यही चीज़ इस क्वेश्चन के अंदर या फिर इन सभी क्वेश्चंस के अंदर बताई गई है। बार बार पोएट है वो यही चीज़ बताता है। अपना सेकंड देखते हैं। देखो, वाई डज द पोएट सेट नो स्नेर टू कैच द बर्ड्स? वाई डज द पोएट सेट नो स्नेर? अपनी स्टार्टिंग के लाइन में ये चीज आई थी कि आई सेट नो स्नेर, कि वो कोई स्नेर कोई जाल है वो नहीं बिछाता है पक्षियों को पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए। तो ऐसा वो क्यों करता है? इसका आंसर है बिकॉज ही लाइक्स देम टू फ्लाई इन द एयर। बिकॉज ही लाइक्स देम टू फ्लाई इन द एयर, यहाँ पे फ्रीली भी आप जोड़ सकते हो कि उनको स्वतंत्रता पूर्वक हवा में या स्काई में उनको उड़ने देना चाहता है, ऐसा वो पसंद करता है। अपना जो थर्ड क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम। विच टू बर्ड्स फाइंड रेफरेंस इन द पोएम? मैंने बार बार पोएम पढ़ाई थी तब बोले थे कि ये जो दो बर्ड्स है उनको यहाँ मेंशन किया गया है। इन दो बर्ड्स को आप याद रखोगे कौन कौन से आए हैं। तो वही टू बर्ड्स है उसके बारे में पूछा है। एक तो ब्लू टिट जो कि स्मॉल चिड़िया थी उसके बारे में, स्मॉल जो स्पैरो है जो कि श्रब पे बैठती है, जो शॉर्ट श्रब है उन पे बैठती है, उस ब्लू टिट के बारे में बोला गया है। और दूसरा जो आया है वो किसके बारे में आया? द ग्रेट ईगल के बारे में। देन आंसर अपना हो जाएगा द ब्लू टिट एंड द ग्रेट ईगल फाइंड रेफरेंस इन द पोएम। कि इस पोएम के अंदर जो ब्लू टिट है और जो ग्रेट ईगल है उन दो को यहाँ बताया गया है। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टू whom डज द बर्ड्स बिलोंग? टू whom बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू whom डज द बर्ड्स बिलोंग? तो ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोएट। क्यों? क्योंकि वो उनको किसी केज में नहीं रखता है, उनको फ्रीली उड़ने देना चाहता है। वो कोई स्नेर नहीं लगाता, वो कोई स्नेर सेट नहीं करता, पक्षियों को कैच नहीं करता, इसलिए सभी जो बर्ड्स है वो बिलोंग टू द पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वेयर डज द ब्लू टिट सिट? वेयर डज द ब्लू टिट सिट? मैंने बताया था कि ये जो ब्लू टिट है वो कहाँ बैठती है, क्योंकि ये स्मॉल चिड़िया है, एक छोटी चिड़िया है, तो उसको स्मॉल चीज के लिए ही उसमें बताया गया है पोएम के अंदर। तो जो शॉर्ट श्रब है उस पे वो बैठती है। इसमें आगे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डज इट डू देयर? कि वहां पे वो क्या करती है। पहली बात तो हमें बतानी है कि वो ब्लू टिट है वो बैठती कहाँ है, उसके बाद बताना है व्हाट डज इट डू देयर, कि वहां वो क्या करती है। तो अपना आंसर हो जाएगा द ब्लू टिट सिट ऑन द शॉर्ट श्रब्स। वो शॉर्ट श्रब्स पे बैठती है, छोटी झाड़ी पे। ऑन द स्लो जो आया था अपना, तो उस पे वो बैठती है। दैट ग्रो इन फॉरेस्ट, जो कि फॉरेस्ट के अंदर ग्रो होती है, उगती है। जंगलों में उगने वाली जो छोटी झाड़ी है, श्रब है, उस पे ब्लू टिट बैठती है। वाइल पर्चिंग ऑन द श्रब, कि जब वो पर्चिंग होता है बैठना, कि वाइल पर्चिंग ऑन द श्रब्स द ब्लू टिट सिंग्स ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो जब ब्लू टिट है उसके बारे में बताया है कि द ब्लू टिट सिट ऑन द शॉर्ट श्रब्स दैट ग्रो इन फॉरेस्ट वाइल पर्चिंग ऑन द श्रब्स द ब्लू टिट सिंग्स ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। तो पर्चिंग होता है बैठना, तो ये बताया है कि ब्लू टिट है वो शॉर्ट श्रब पे बैठती है।
जो कि फॉरेस्ट में ग्रो होता है, और जब वो उस शब पे परचम होता है बैठना, बैठती है, देन वो क्या करती है, द ब्लू टिट सिंग्स ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, तो वो बहुत ही सुंदर जो सॉन्ग्स है वो गाती है। ब्लू टिट का जो सॉन्ग है वो लास्ट लाइन में पोएम में दिया भी था कि उसके हार्ट में पूरे दिन जो ब्लू टिट है वो गाती रहती है, और वो ईगल के पंखों पे सवार होके सन की तरफ उड़ता है। तो ऐसा है वो इस पोएम के अंदर लास्ट में बताया गया था। इसके बाद में जो अपना जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सारे के सारे इस पोएम के। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं, वाई डू द बर्ड्स कम टू द पोएट, कि वाई डू द बर्ड्स कम टू द पोएट, कि ये जो बर्ड्स है वो पोएट के पास क्यों आते हैं, ऐसा इसमें पूछा गया है। तो क्यों आते हैं, बिकॉज ही नेवर केजेस देम और ट्रैप देम, बिकॉज क्योंकि ही नेवर केजेस देम, वो उनको कभी केज नहीं करता है, उनको पिंजरे में नहीं डालता, और ट्रैप देम या फिर उसको जाल में नहीं बांधता। तो ऐसा इसमें बताया गया है। तो पूछ रहे हैं कि वाई डू द बर्ड्स कम टू द पोएट, बिकॉज ही नेवर केजेस देम और ट्रैप देम। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, व्हाट बिहेवियर ऑफ द पोएट कम्स टू लाइट, व्हाट बिहेवियर ऑफ द पोएट, पोएट कम्स टू द लाइट, इसमें जो पोएट है उसके बिहेवियर के बारे में, इस पोएम के थ्रू उस पोएट का जो गिब्सन है उनका कैसा बिहेवियर है वो सामने आया है, उसके बारे में हमें यहाँ बताना है। देखो, इट शोज दैट द पोएट वाज कंपैशनेट एंड केयरिंग टू ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो बार बार यही चीज आई है, ये जो पोएट है वो बार बार हमें बता रहा है कि वो किसी पक्षी को कैच नहीं करता है, उनको फ्रीली उड़ने देता है, उसको स्नेर है वो पसंद नहीं है। तो ऐसा क्यों है, इसके थ्रू हमें पता चल रहा है कि वो जो बर्ड्स है, जो एनिमल है या फिर जो नेचर है, उसकी बहुत ही केयर करने वाला है और बहुत ही कंपैशनेट है वो, उसको लेकर के, एनिमल्स को लेकर के, बर्ड्स को लेकर के या फिर नेचर को लेकर के। तो यही जो बिहेवियर है वो बार बार यहाँ पोएम में शो हो रहा है। देन आंसर इसका हो जाएगा, इट शोज दैट द पोएट वाज कंपैशनेट एंड केयरिंग टू ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट अपना करते हैं, हाउ इज द पोएट टेकन नियर द सन, हाउ इज द पोएट टेकन नियर द सन, व्हाट डज द ब्लू टिट डू। तो देखते हैं इसका आंसर कि द पोएट इज कैरिड इन हिज इमेजिनेशन टू द सन बाय माउंटिंग द ईगल। तो इसमें क्या था, हाउ इज द पोएट टेकन नियर द सन, की सन के पास में पोएट को कैसे ले जाया जाता है, तो ईगल के थ्रू ले जाया जाता है उसकी इमेजिनेशन में। एंड व्हाट डज द ब्लू टिट डू, अपनी जो पोएम की जो लास्ट लाइन है उसमें ये चीज आई है। देन देखो आंसर, वो ब्लू टिट है वो अपने जो सॉन्ग्स है वो गाती रहती है उसके हार्ट में। तो इसका आंसर देखो, द पोएट इज कैरिड इन हिज इमेजिनेशन टू द सन बाय माउंटिंग द ईगल, मतलब माउंटिंग द ईगल, ईगल के ऊपर चढ़ के, ईगल के जो विंग्स हैं उस पे चढ़ के। द ब्लू टिट एंटरटेन्स द राइटर विद इट्स स्वीट सॉन्ग, द ब्लू टिट, जो ब्लू टिट है वो उसके हार्ट में गाती रहती है, देन उसको एंटरटेन करती रहती है, किसको, पोएट को, गिब्सन को। तो इसका जो पूरा आंसर है वो पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। एक तो वो कैसे जाती है, दूसरा उस ब्लू टिट है वो क्या करती है, दोनों पक्षियों के बारे में इसमें बताया है। तो पूरा आंसर इसका बताना पड़ेगा, द ब्लू टिट एंटरटेन्स द राइटर विद इट्स स्वीट सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वेयर डज द ईगल टेक द पोएट, वेयर डज द ईगल टेक द पोएट, की पोएट को ईगल है वो कहाँ लेके जाती है। द पोएट बिलीव्स दैट ही इज टेकन टू द सन बाय द ईगल। तो उसको कैसा लगता है, द पोएट बिलीव, पोएट है वो ऐसा बिलीव करता है, मानता है, अपनी इमेजिनेशन में, अपनी थॉट्स में वो मानता है ऐसा कि ही इज टेकन टू द सन, कि सूर्य की तरफ उसको ले जाया जा रहा है, बाय द ईगल, ईगल के द्वारा सूर्य की तरफ उसको ले जाया जा रहा है। मीन्स वो ऐसा ऐसा बताया जाता है इसमें कि वो जो ईगल है, ईगल के ऊपर वो सवार हो जाता है, और जैसे ईगल एकदम ऊंचे आसमान में उड़ती रहती है, तो वैसे ही बताया जा रहा है कि वो जो पोएट है वो भी ऐसे ही हायर वो फ्लाई करना चाहता है उस ईगल के समान, सूर्य की तरफ इतना ऊंचा उड़ना चाहता है वो। तो ऐसा बिलीव करता है, ऐसा वो थॉट्स में अपने इमेजिनेशन में ऐसी कल्पना करता है कि वो उस ईगल जो कि इतना ऊंचा आसमान में उड़ता है उसके पंखों पे वो सवार हो गया और सन की तरफ वो जाता है।
तो ऐसा है वो ईगल के थ्रू बताया गया है। देन आंसर हो जाएगा द पोइट बिलीव्स दैट ही इज टेकन टू द सन बाय द ईगल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, व्हाट कैन वी कंक्लूड अबाउट द पोएट, कि पोएट के बारे में क्या कंक्लूड हम कर सकते हैं, हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ऐसा है वो पोएट के बारे में हमें बताना है, न कि पोएम के बारे में। तो पोएट जो बार बार अपने को बता रहा है पक्षियों के बारे में, नेचर के बारे में, तो हम इससे उसका जो कंक्लूजन है वो हम निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर देखो, द पोएट वाज ए नेचर पोएट। बार बार मैं बता रही हूँ ये जो पोएट है वो नेचर पोएट है, क्योंकि बर्ड्स के बारे में, जो नेचर के बारे में, एनिमल्स के बारे में इसके जो प्रेम है, उसका जो लगाव है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देन द पोएट वाज ए नेचर पोएट हु लव्ड नेचर, बर्ड्स एंड एनिमल्स वेरी मच, कि जो कि नेचर से प्रेम करता है, बर्ड्स से करता है, एनिमल्स से करता है। तो ये जो पोएट है वो क्या है, नेचर पोएट है। ये कंक्लूजन हम इसके लिए निकाल सकते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में हम देखते हैं। ये पोएम है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोएम है, तो इसके क्वेश्चंस भी है वो बहुत सारे बनते हैं, और इन क्वेश्चंस के अलग है वो अपने एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे 12th क्लास के हैं इन क्वेश्चंस को सब याद कर ले, अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर ले। नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना जो क्वेश्चन 11 है, वाई आर द बर्ड्स एबल टू कम एंड गो फॉर द पोइट्स जॉय, कि वाई आर द बर्ड्स एबल टू कम एंड गो, पक्षी वो आने जाने में कैसे एबल हो जाते हैं, क्यों एबल हो जाते हैं, फॉर द पोइट्स जॉय, उसको पोइट को एंटरटेन करने के लिए, उसको खुशी प्रदान करने के लिए पक्षी आते जाते क्यों रहते हैं, बिकॉज दे आर अनकेज्ड, क्योंकि वो अनकेज्ड है। द पोइट डज नॉट सेट एनी स्नेयर फॉर देम, कि ये जो पोइट है वो उनके लिए कोई स्नेयर है वो नहीं लगाता है, कोई स्नेयर सेट नहीं करता है, और वे अनकेज्ड है, इसलिए पोइट को जॉय देने के लिए वो आते जाते रहते हैं। अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, व्हाट डज द एक्सप्रेशन सनवर्ड वे इन द पोएम मीन्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इंपॉर्टेंट का साइन भी यहाँ लगा सकते हो। व्हाट डज द एक्सप्रेशन सनवर्ड वे इन द पोएम मीन, कि सनवर्ड वे है उसका मतलब क्या है, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसका मीनिंग क्या है। तो इसका आंसर देखते हैं, इन द पोएम द एक्सप्रेशन सनवर्ड वे मीन जर्नी टुवर्ड द सन, जर्नी टुवर्ड द सन मतलब इतनी ऊंचाई तक जो जर्नी है वो करना ही इसके एक्सप्रेशन के अंदर बताया गया है। द पोइट इन इमेजिनेशन सोअर हायर एंड हायर ऑन ईगल्स विंग, मतलब ईगल के पंखों पे सवार होकर के वो एकदम ऊंचाई तक उड़ना चाहता है अपनी कल्पना में। तो यही जो जर्नी है वो इस सनवर्ड वे के थ्रू बताई गई है। एक बार फिर से इसको आंसर को रिपीट करते हैं अपन, कि इन द पोएम द एक्सप्रेशन सनवर्ड वे मीन्स जर्नी टूवर्ड्स द सन, द पोइट इन इमेजिनेशन सोअर हायर एंड हायर ऑन ईगल्स विंग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना ये बनता है। 13 क्वेश्चन अपना देखते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम ए बॉयज सॉन्ग, कोई भी पोएम जब हम पढ़ते हैं उसकी थीम अपने को पता होना बहुत जरूरी है, तो इसी थीम के बारे में अपने को यहाँ बताना है। तो इसके आंसर को देखते हैं, द थीम ऑफ द पोएम इज बर्ड्स फ्रीडम, बर्ड्स की जो फ्रीडम है वो ही इस पोएम की थीम है। फ्रीडम इज डियर टू ऑल बीइंग्स, कि फ्रीडम है वो डियर होती है, प्रिय होती है, सबको पसंद आती है, जितने भी बीइंग्स होते हैं, चाहे एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, ह्यूमन बीइंग्स हो, उन सबको जो फ्रीडम है वो प्रिय होती है। बर्ड्स शुड नॉट बी केज्ड, बर्ड्स शुड नॉट बी केज्ड, बर्ड्स को केज नहीं किया जाना चाहिए। देयर कंपनी गिव्स प्लेजर टू ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि उनकी जो कंपनी होती है, बर्ड्स की जो कंपनी होती है वो गिव्स प्लेजर टू ह्यूमन बीइंग्स, वो ह्यूमन बीइंग्स को प्लेजर देती है, उनको खुशी देती है, जॉय देती है, हैप्पीनेस देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम बर्ड्स इन द नेचर, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम बर्ड्स इन द नेचर, की प्रकृति में बर्ड्स से हम क्या सीखते हैं, हम पक्षियों से क्या सीखते हैं, ये चीज अपने को बतानी है। देन इसका आंसर देखते हैं अपन, वी लर्न टू लिव नेचुरल लाइफ, टू अपलिफ्ट ourselves in thoughts, words and deeds, and to live freely and let others to live freely and never to be crafty। तो
तो बहुत ही अच्छी बात इसमें बताई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज इसमें बताई है। हर एक के ऊपर ये चीज है, ये जो क्वेश्चन पूछा है, ये इसका जो आंसर है वो आंसर लागू होता है। हर एक को अपनी लाइफ में इसको अपनाना चाहिए। तो हम इसका हिंदी अर्थ भी देख लेते हैं एक बार। वी लर्न टू लिव नेचुरल लाइफ, कि हमें जो नेचुरल लाइफ है उसको जीना सीखना चाहिए। टू अपलिफ्ट आवर सेल्व्स इन थॉट्स, अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहिए, ऊंचा उठाना चाहिए। कैसे? अपनी थॉट्स में, अपने विचारों में, अपने वर्ड्स, अपने शब्दों में, एंड डीड्स, अपने कार्यों में भी अपने आप को ऊंचा उठाना है। एंड टू लिव फ्रीली, और हमें फ्रीली रहना चाहिए, फ्रीली रहना है, ऐसा सीखना है। एंड लेट अदर्स टू लिव फ्रीली, एंड लेट अदर्स टू लिव फ्रीली मतलब दूसरों जो हैं उनको भी फ्रीली हमें छोड़ना चाहिए, उनको भी स्वतंत्र रखना चाहिए। एंड नेवर टू बी क्राफ्टी, हमें कभी भी क्राफ्टी नहीं बनना चाहिए, मतलब हमें कभी भी धूर्त, चालाक जो होते हैं, लालची होते हैं, वैसे हमें नहीं होना चाहिए। हमें सबके साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, स्वतंत्रता पूर्वक हमें रहना चाहिए। हमारे जो थॉट्स हैं, वर्ड्स हैं, डीड्स हैं, वो सारे हमारे अच्छे होने चाहिए, सबके भले के लिए होने चाहिए। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट लेसन्स डू यू ड्रॉ फ्रॉम द पोएम ए बॉयज सॉन्ग, कि व्हाट लेसन डू यू ड्रॉ, कि क्या लेसन, क्या सबक, क्या पाठ है वो आप इस पोएम के थ्रू सीखते हो। तो जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन जो पढ़ा था वो भी हो सकता है इसका लेसन। इसका जो दूसरा क्वेश्चन, इसका जो आंसर है उसको हम एक बार फिर से हम देख लेते हैं इसमें कि और कैसे आप इसको लिख सकते हो। देखो, वी शुड नॉट सेट स्नेर, वी शुड नॉट सेट स्नेर फॉर द बर्ड्स, हमें बर्ड्स के लिए जो स्नेर है वो सेट नहीं करना चाहिए। वी शुड लीव बर्ड्स फ्लाई फ्री, हमें वी शुड लीव बर्ड्स फ्लाई फ्री, हमें बर्ड्स को लीव छोड़ना चाहिए, फ्लाई फ्री, स्वतंत्रता पूर्वक उनको फ्लाई करने के लिए, उनको उड़ने के लिए पक्षियों को फ्री छोड़ना चाहिए। वी शुड नॉट केज बर्ड्स, हमें बर्ड्स को केज नहीं करना चाहिए, पिंजरे में नहीं डालना चाहिए। वी शुड प्रेफर द कंपनी ऑफ नेचर, हमें जो नेचर की जो कंपनी है उसको प्रेफर करना चाहिए, उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। मतलब नेचर को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, हर एक की स्वतंत्रता का हमें ध्यान रखना चाहिए, सबको स्वतंत्र छोड़ना चाहिए और स्वतंत्रता का एंजॉयमेंट है वो अपने को करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा जो लेसन है इस छोटे से पोएम के अंदर, बहुत अच्छा लेसन अपने को सीखने को मिल रहा है। अपना जो 16 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आई सोर ऑन द ईगल्स विंग, आई सोर ऑन द ईगल्स विंग। तो ये जो लाइन है वो पोएम की लाइन है। इसमें पूछा है कि व्हाट इन योर ओपिनियन, आपके ओपिनियन में कैन बी द फिलोसॉफिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द अबव लाइन, कि इस जो ऊपर वाली जो लाइन है उसका जो फिलोसॉफिकल सिग्निफिकेंस है वो आपके ओपिनियन में क्या है, ये चीज अपने को बतानी है। तो देखते हैं इसका आंसर। फिलोसॉफिकली द पोइट विशेस टू सोअर हाई इन हिज थॉट्स, कि फिलोसॉफिकली अगर अपन बात करें इस लाइन के बारे में, द पोइट विशेष, तो पोइट की विश है, वो बार बार विश कर रहा है अपने थॉट्स में, टू सोअर हाई, कि वो ऊंचाई तक उड़े। बाय हिज पावरफुल फीलिंग्स एंड एक्शंस द पोइट विशेस टू अपलिफ्ट हिज सोल, कि अपनी जो पावरफुल जो फीलिंग्स है, उसके जो एक्शन है उसके थ्रू वो क्या चाहता है, पोइट अपलिफ्ट हिज सोल, अपनी जो सोल है, अपनी जो आत्मा है उसको अपलिफ्ट करना चाहता है, उसको ऊंचा उठाना चाहता है। वो नेचर को अप्रिशिएट करना चाहता है, उसको एंजॉय करना चाहता है, और अपने जो डीड्स है, अपने जो एक्शंस है उनको वो बहुत ही पावरफुल बनाना चाहता है और ऊंचाई तक वो उड़ना चाहता है। तो इतनी सी बात है वो इस पोएम के अंदर अपने को बताई गई है। दिखने में बहुत छोटी पोएम है बट बहुत ही अच्छा लेसन इस पोएम से हमें सीखने को मिलता है। तो आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।